राधे राधे। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप में से आप लोगों को पता होगा, आप में से जितने भी सनातनी धर्म से बिलोंग करते हैं, जितने भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उन्हें पता होगा कि होली के 7 और 8 दिन बाद बसोड़े की पूजा की जाती है। कई घरों में सप्तमी के दिन यह पूजा की जाती है, कई घरों में अष्टमी के दिन, और बहुत से घरों में ऐसा होता है कि वो सप्तमी और अष्टमी इतने मायने नहीं रखते, वहाँ सोमवार की पूजा की जाती है। तो बसोड़े वाले दिन शीतला माता को बासी ठंडा भोग चढ़ाया जाता है। बासी ठंडा खाना भगवान को भोग के रूप में लगाया जाता है। तो ये अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जाति में अलग अलग तरह से होता है। जैसे कई कई घरों में सप्तमी के दिन, कई घरों में अष्टमी के दिन, कई घरों में सोमवार के दिन भोग चढ़ाया जाता है। ऐसे ही अलग अलग घरों में अलग अलग भोग लगाया जाता है। कई घरों में गुजिया का भोग लगाया जाता है, गुंजिया का। कई घरों में मीठे चावल का भोग लगाया जाता है। तो कहीं कहीं पे गुलगुले पूड़े का भोग लगाया जाता है, कहीं कहीं पे हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जाति में अलग अलग जो उनके मतलब पुराने दादा नाना के जमाने से चलते आ रहे हैं, उसी हिसाब से वो भोग लगाया जाता है। तो बसोड़ा क्या होता है। बसोड़ा बसोड़े वाले दिन शीतला माता को बासी ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है, प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। फिर वही सब हम सब प्रसाद के रूप में उसी भोजन को खाते हैं। तो क्यों है ऐसी ये मान्यता, क्यों माता को ठंडा बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। तो देखिए ये ना अलग अलग जैसे पुराण होते हैं, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग कथाएं आपको मिल सकती है पढ़ने को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जागरण होता है, जागरण के बाद सुबह 4 बजे तारा रानी की कथा होती है। तो आप देखेंगे कि कोई पंडित कोई और कथा सुना रहा है, कोई पंडित कोई और कथा सुनाते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग कथाएं सुनाई जाती है। ऐसे ही इस कहानी का है, कोई आपको कोई और कहानी बताएगा, कोई कोई और कहानी। तो मैंने जो कहानी सर्च करी है, इतने मैंने सर्च करके पढ़ी है जो, वो स्कंद पुराण के अनुसार मैं आपको कहानी बता रही हूँ। मैं कोई पंडित तो है नहीं कि जो मैं कहूँगी कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। मैं स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग आपको ये कथा सुनाती हूँ कि हम क्यों शीतला माता को बासी ठंडा खाने का भोग चढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शीतला माता भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार कहते हैं, जब एक बार शीतला माता देवलोक से पृथ्वी लोक पर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ हाथ में दाल के दाने लेकर पृथ्वी लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई, तब राजा विराट ने उन्हें रहने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तब शीतला माँ बहुत क्रोधित हो गई और उनके क्रोध की अग्नि से वहां का राज्य पूरा जलने लगा और राजा विराट की प्रजा की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए। तब राजा विराट ने शीतला माता से माफी मांगी और उसके तत्पश्चात उन्हें कच्चा दूध व लस्सी पिलाया। तब जाकर शीतला माँ का क्रोध शांत हुआ और तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि इस दिन माँ को ठंडा व बासी भोजन भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। और जैसे आपको पता है कि हर हिंदू धर्म की मान्यता, ये जैसे धार्मिक मान्यता भी होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन भी होता है। तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, चलिए ये बताती हूँ। कहते हैं कि ये जो टाइम होता है ना, सप्तमी अष्टमी का दिन, होली के 7-8 दिन के बाद का टाइम जो होता है, ये शीत ऋतु के जाने का और ग्रीष्म ऋतु के आने का टाइम होता है। इस टाइम ठंड जारी होती है और गर्मी आ रही होती है। तो ऐसे में हमारा जो डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र होता है, वो खराब हो जाता है। तो ऐसे में बासी ठंडा भोजन खाने से हमारा पाचन तंत्र सही रहता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये इसका वैज्ञानिक कारण है कि इसलिए हमें ठंडा खाना खाना चाहिए। और शीतला माँ के क्रोध से बचने के लिए उसको, शीतला माँ को ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है और तत्पश्चात वही हम सब खाते हैं। और शीतला माता को ही चेचक की माता भी कहा जाता है। आप सबको पता होगा कि बच्चों को बचपन में माता निकल आती है, कोई चेचक कहता है, कोई खसरा कहता है, कोई माता कहता है। तो वो इसी शीतला माता के प्रकोप से होता है। इसलिए शीतला माता को खुश रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस यही छोटी सी शीतला माता की कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप सबके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे।